हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर को हम बेटर प्राइस में कैसे बेच सकते हैं और जिससे जो खरीद रहा है उसकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो पाए। तो होम इम्प्रूवमेंट टिप्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर पेंट की। तो जो इंटीरियर पेंट होता है उसका जो कलर चॉइस है वो या तो आप वाइट रखें या बेज रखें या ग्रे रखें। ये टोन्स या ये जो शेड्स होते हैं ये आपके घर को एक एक्सपेंसिव लुक दे पाते हैं। इन कलर्स का एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी है और जब इनको किया जाता है तो जो होम ओनर है वो विजुलाइज कर सकता है कि किस जगह पे कौन सा फर्नीचर बेटर रहेगा। ये विजुलाइजेशन के लिए कलर्स बेटर माने जाते हैं। लाइट शेड्स को यूज़ करने का एक और फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो स्पेस है या जो आपके जो रूम्स हैं वो थोड़े से बड़े लगते हैं। डार्क शेड्स में रूम थोड़े छोटे लगते हैं। एक और फ़ायदा लाइट कलर्स का क्या होता है, ये नेचुरल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपका जो घर है वो थोड़ा सा एरिया नज़र आता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा अच्छा नज़र आता है और एक्सपेंसिव के साथ साथ अगर एरिया लगे जिसमें अच्छी लाइट रहे तो आपको विजुअली भी अपील करता है। अब हम स्पेसिफिकली तीनों शेड्स के बारे में बात करते हैं। जो बेज है ये वार्म कलर होता है, ज़्यादा तेज बोलता भी नहीं है, जैसे ब्लू हुआ, रेड हुआ। एक ऐसा शेड है जो आपके फर्नीचर के साथ टोन अप कर लेता है, आपकी जो चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं उसके साथ मैच कर लेता है। अब हम बात करते हैं ग्रे कलर की। ग्रे कलर एक मॉडर्न कलर लगता है, ये एक सोफिस्टिकेटेड कलर लगता है। इससे जो आपकी लुक है घर की वो क्लीन और सोफिस्टिकेटेड कॉन्टेम्प्ररी लुक लगता है। जो वार्म और कूल एक्सेंट कलर्स हम यूज़ करते हैं उसके साथ इसकी मैचिंग बहुत अच्छी लगती है। अब हम लास्ट कलर जो हमने प्रेफर किया है वो है वाइट। वाइट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत क्लीन कलर होता है, क्रिस्प कलर होता है और ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं या ज़्यादातर जो होम बायर्स हैं उनको ये अपील करता है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप कलर्स को यूज़ करें तो एक कंसिस्टेंट पैलेट होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आप हाई क्वालिटी पेंट को यूज़ करें, अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि आपका जो ये पेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज लगाया कल चेंज कर दिया। और जहाँ आप रह रहे हैं अगर उसमें अच्छी क्वालिटी लगी हुई है जो कि ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा, तो आप ही को इसमें फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं एक्सेंट वॉल्स की। तो एक्सेंट वॉल्स क्या है, जो मोनोटनी है एक नॉर्मल कलर की या जो लाइट कलर की मोनोटनी है उसको ब्रेक कर देता है। उसका जो कॉम्बिनेशन आता है वो अच्छा निकल के आता है। जो वॉल्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो आपके बेड के पीछे वाली वॉल हो सकती है, आपका अगर कोई फायर प्लेस है घर के अंदर उसके पीछे की वॉल हो सकती है, आपका जो डाइनिंग एरिया है उसके पीछे की वॉल हो सकती है। इससे आपका जो वो पर्टिकुलर एरिया है वो स्टैंड आउट करता है, वो लोगों की मेमोरी में रह जाता है, उससे एक अलग सा व्यू नज़र आता है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो आप कलर यूज़ कर सकते हैं वो डीप ब्लूज हो गया, सॉफ्ट ग्रीन्स हो गया, रिच चारकोल्स हो गया। ये अच्छा डिज़ाइन लगता है जब इसको आप यूज़ करते हैं अदर लाइट कलर्स के साथ में। एक बहुत ध्यान रखें, जब भी आप कोई एक एसेंट वॉल लेते हैं उसमें ऐसा ना हो एक ही रूम के अंदर दो वॉल्स हों, उससे बहुत कन्फ्यूजन और बहुत केओटिक लगता है। वो देखने से अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लगता है बहुत ही अजीब सा शेड्स आ रहा है, मतलब बहुत ओवर कलरिंग हो गई है। तो सारी वॉल सिंपल रखें और एक एसेंट वॉल रखें। बट ऑफ कोर्स जानना ज़रूरी है कि जब आप ये पेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी क्रैक्स हैं, कोई भी डैमेजेस हैं वॉल को, उसको आप पहले क्लियर अप करें। बेस बनाने के बाद प्राइमर होना ज़रूरी है, इससे आपका कलर का जो निखार है वो अच्छा निकल के आता है, वो एक प्लेन लुक नज़र आता है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। वो जब एक बिल्कुल ही स्मूथ फिनिश आती है कलर की तब आपके घर को निखार मिलती है। तो आपकी जो वॉल्स हैं उनको क्लीन रखें, अगर ग्रीस है, डर्ट है, कहीं पे भी कुछ आपको लग रहा है, कुछ चिपचिपापन है, उसको पहले रेज आउट करें और उसके बाद ही इन स्टेप्स को फॉलो करें। कहीं पे क्रैक्स हैं, कहीं पे थोड़ा सा दरारें पड़ गई हैं, जिस तरीके से पुट्टी भर के उसको साफ करके सैंडिंग करके फिर इन चीज़ों को बेस बना के आप अप्लाई करें। अगर आप जब पेंट करें तो उसमें ध्यान रखें, जैसे आपकी विंडोज़ आ गई या कोई भी आपका छोटा मोटा फर्नीचर आपने बिल्कुल दीवार में बना के रखा हुआ है तो वहाँ पे टेपिंग कर दें। ऐसा ना हो कि पेंट उसके ऊपर चढ़ रहा है, इससे भले ही आपने कितना भी हाई क्वालिटी पेंट लगा रखा है, अगर वो इरेटिक
खिड़कियों के ऊपर जा रहा है, वुड फर्नीचर के ऊपर जा रहा है साइड में जो दीवार में इनबिल्ट है, तो आपका सारा पैसा वेस्ट है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग का ही लुक है। फिनिशिंग का ही अगर पैसा दे रहे हैं तो फिनिशिंग ऐसी निकल के है कि देखने में बहुत अच्छा लगे। फिनिश के लिए आप मैट फिनिश भी ले सकते हैं, ये एक अच्छा लगता है। सैटिन और सेमी ग्लॉस आप बाथरूम या किचन में ले सकते हैं। अब पेंटिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। रोलर या ब्रशेस जिसको भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप करें तो जो कोट के बाद कोट के बाद कोट, यानी पहले एक लेयरिंग लगी पूरी वॉल्स के ऊपर, यानी पहला कोट लगा, वो थिन बने, मतलब ऐसा नहीं बहुत थिक आप बना दो उसको, और उसके बाद में आप सेकंड कोट को जब वो सूख जाए तब आपको सेकंड कोट लगाना है। बट ऑफ कोर्स आप तो पेंट नहीं करेंगे, बट जो भी आपके पेंटर्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या उसकी फिनिशिंग आएगी, या फिर पहले से ही इंस्ट्रक्शन अपने पेंटर्स को आप दे सकते हैं। हाई डेंसिटी फोम रोलर्स ये बेस्ट माना जाता है, इससे आपकी लुक बहुत अच्छी रहती है, बहुत शाइन बहुत अच्छी रहती है, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ पेंट रहती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स इन क्यूमुलेटिव समझ आए होंगे और आप पेंट को डिसाइड करते समय इन सब प्रिकॉशंस को लेंगे और अपने घर की निखार को बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी टिप्स के बारे में समझेंगे कि हम घर की जो वैल्यू है या घर की जो प्राइस है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं बेचते समय। नमस्कार, थैंक यू सो मच।